आगे आ जाए। वही तो क्या कर रहा है? चलेगा यहाँ से कि वहाँ से चलेगा? वो कहाँ है? बाइक किससे ले गए? मुझे लगता है कि चौथे चरण में देश की जनता पूरी तरह से भाजपामय हो गई है और चौथे चरण की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं समझता हूं कि चौथा चरण के बाद ये विपक्ष बिल्कुल हताश और निराश हो जाएगा, तो इनको भविष्य की संभावनाएं भी अब कहीं बहुत धूमिल दिख रही हैं। इसलिए कि चौथे चरण के जब नतीजे जिस तरीके से मतदान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा पक्ष में जा रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये संविधान खत्म कर देंगे। देखिए इसका एक गहरा इम्पैक्ट जा रहा है। इसकी काट कैसे की जाए? देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, सरकार की आलोचना का इनके पास कोई कारण नहीं है। ये आज तक इसी में हताशा में है कि सरकार को किन बिंदुओं पे घेरा जाए। तो अनर्गल अफवाहें फैला करके कि संविधान 400 सीटें अगर आएंगी, अरे हम लोकतंत्र को सशक्त करना चाहते हैं और संविधान पर जितनी गहरी आस्था भारतीय जनता पार्टी की है, इन किसी दलों की नहीं। इन लोगों ने जब भी सत्ता में रहे संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। कांग्रेस के लोग याद करें जिस तरह से 75 में आपातकाल लगा करके संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया था, सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान की रक्षा की है और लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण करने का काम किया है। ये अनर्गल प्रचार हो रहा है, ये निराशा और हताशा में, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आलोचना का, इसलिए इस तरह की निराधार भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के उन 6 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और चाहे बाबा साहब हो या संविधान के प्रति जितनी आस्था भारतीय जनता पार्टी है, किसी दलों की नहीं, ये गुमराह करने का काम हो। आपका नाम हो गया, आपके लोगों को बहुत खराब लगा है। आप क्या नहीं, मैं क्या, देखिए, मैं अमित शाह जी से आज से नहीं लंबे समय से परिचित हूँ, अच्छा संबंध है। कहीं धोखे से नाम स्लिप हो गया तो इसको लेकर के इतनी गंभीरता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिले के दो ऐसे नाम जिनके नाम होने ही नहीं चाहिए, गिरीश अग्रवाल और कटुआ की हरदोई की राजनीति को तय करने वाली दो समकालीन राजनीति कैसे हो सकती है? अरे कई बार चूक हो जाती, कहीं ना कहीं कुछ हो गई चूक। अब उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसको अदरवाइज न लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम